शमी और हसीन जहां के बीच चल रहे इस विवाद में अब एबीपी न्यूज इस वक्त एक नया और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम इस वक्त आपको शमी की पत्नी हसीन जहां के पहले पति से मिलवाने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हसीन जहां का पहला पति, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और उसका नाम है शेख सैफुद्दीन, जो कि कोलकाता में परचून की दुकान चलाता है। कोलकाता का रहने वाला है, परचून की दुकान चलाता है। उसी दुकान में ये इंटरव्यू हमने लिया है, जिसे दुनिया आज शमी की पत्नी के रूप में जानती है। उस हसीन जहां ने इस शेख सैफुद्दीन से लव मैरिज की थी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। शमी की पत्नी ने पहले पति से लव मैरिज की थी। 2010 में दोनों का तलाक हुआ और फिर शमी से हसीन ने शादी की। बड़ी बात यह है कि हसीन और शेख सैफुद्दीन से 2 बेटियां हैं, जिनसे हसीन के हफ्ते में 2 से 3 बार बातें भी होती हैं। अब हम आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वो इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं जिसमें हमारे संवाददाता ने शमी की पत्नी हसीन जहां के पूर्व पति शेख सैफुद्दीन से बातचीत की है। शेख सैफुद्दीन ने बताया है कि 2010 में उसका हसीन जहां से तलाक हुआ था, तब से उसकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उससे और हसीन से 2 बेटियां हैं जिससे हसीन बातचीत करती है। 2010 में दोनों का तलाक हो गया था। शेख सैफुद्दीन शेख जहान की पहला पति, हम उससे बातचीत करेंगे। शेख जहान के साथ उसकी समझ कैसी थी। आपका साथ जहान का शादी कब हुआ? 2002 साल में। जहान कैसे थे? हम ठीक ही अच्छे थे। उसके साथ क्या आपका सोशल मैरिज हुआ या लव मैरिज? पहले उससे कौन उसको प्रपोज किया? पहले मैं ही प्रपोज किया था। तब वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तब वो शायद क्लास 10 में पढ़ती थी। वो लड़की कैसी थी? वो अच्छी थी, पढ़ाशुना और पढ़ाई में भी अच्छी थी, खेल में भी अच्छी थी। किन से आपको तो 2 लड़की है? मेरे 2 लड़के। उसका उम्र अभी बड़ा लड़की क्लास 10 में पढ़ रही है, उसका उम्र 14 प्लस है, और छोटी लड़की क्लास 6 में पढ़ती है, उसका क्लास 10, अभी उम्र उसका 10 प्लस है। जहान आपको क्यों छोड़ के चला गया? वो क्यों छोड़ के गया वो उसको ही मालूम है। आपके साथ कोई ऐसी झगड़ा व कुछ? झगड़ा तो बीच बीच में होता था। किस कारण से? कारण भी वो जानते हैं, शायद उसका वो अपने पैर में खड़ा होना चाहता था, जो हमको कुछ करना है। अभी उसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, स्वामी के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इस टाइम में आप क्या करेंगे? जान का पास रहेंगे? नहीं, अभी तो जान का पास रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मेरा साथ तो डिवोर्स हो गया 2010 में, और पहले का बात हम बीच में नहीं लाना चाहते। क्या बोलेंगे? अभी भी आपका साथ कुछ बातचीत होता रहे? अभी हो रहा है? अभी मेरे साथ कोई बातचीत नहीं है। उसका लड़की का साथ? उसका लड़की के साथ होता है। मेरी लड़की उसको फ़ोन करती है, हफ्ते में 2-3 बार फ़ोन आती है घर में। जान तो अभी स्टार बन गया जब स्वामी से शादी किया, फिर उससे पहले चेयर लीडर्स था कलकत्ता नाइट राइडर्स का। उस टाइम कभी आपसे बातचीत हुआ? नहीं, मेरे साथ कभी बातचीत नहीं हुआ। हमने बात कर रहे थे शेख सैफुद्दीन से, जो अभी हसीना के बारे में कोई दिलचस्प रखना ही नहीं चाहता। वो कह रहे हैं उसको जो 2 लड़की थे उसके साथ उसके फ़ोन पे बातचीत चल रहा था, लेकिन बाबू का साथ कभी सैफुद्दीन के साथ कभी बात नहीं हो रहा है। अभी वो कोई हेल्प भी इससे मांगे तो वो नहीं करेगा। कैमरा इरशाद आलम के साथ गोपाल चट्टोपाध्याय, एबीपी आनंद, बीरभूम। बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता ने शमी की पत्नी हसीन जहां के पूर्व पति शेख सैफुद्दीन से बातचीत की और उसने साफ कर दिया है 2010 में दोनों का तलाक हो गया था। उसके बाद उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो 2 बेटियां हैं उन दोनों बेटियों से हफ्ते में 2 से 3 बार हसीन जहां बातचीत करती है। यह बड़ी जानकारी जो इस वक्त एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुंतल चक्रवर्ती का रुख करते हुए,
कुंतल, यह हैरान करने वाला खुलासा, 2010 में तलाक पहले पति से लेने के बाद में शादी होती है मोहम्मद शमी से हसीन जहां की, लेकिन बीच बीच में वो अपनी बेटियों से लगातार बातचीत करती रहती है, संबंध रखती है। इससे किस तरह से मोहम्मद शमी के पूरे मामले को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बातचीत तो होती है। दोनों बिटियां हैं, उनके पहले मैरिज से, और वो लगातार बातचीत करती है। इसमें एक चीज़ तो है कि जो कंसंट्रेशन लेवल ये फैमिली में होना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि वो कंसंट्रेशन लेवल हाल ही में वो नहीं दे पा रही थी। और मोहम्मद शमी की भी बेटी है, जब 3 साल की उम्र है, और काफ़ी स्वीट सी बेटी है। मैंने कई बार मिला जब मोहम्मद शमी को, तो मोहम्मद शमी का फिक्र रहता है कि जब वो टूर्स में होता है, बाहर होता है, कि पूरा कंसंट्रेशन अपने बिटिया के ऊपर तो दे रही है ना, अपनी वाइफ जो है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि पहली जो मैरिज है उनमें दो बिटियां हैं, और वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन हाल ही में हसीन दे रही होगी, और जिसमें शायद मोहम्मद शमी को अच्छा नहीं लग सकता है। ये पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। और हाल ही में दूसरी बात आपको बता दूं कि 2010 में जब डिवोर्स हुई, उसके बाद 2 साल बाद मोहम्मद शमी पहली बार मिला था हसीन जहां को। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीयर लीडर का काम कर रही थी हसीन जहां, और फिर दोनों में प्यार हुई, और 2014 में शादी हुई। उसके बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, और कुछ दिन पहले होली का तस्वीर, उससे पहले एक फेलो क्रिकेटर के घर में भी दोनों पहुंचे थे और डिनर किया, लेकिन सडनली 2 दिन और के उसी अंदर के जरिए लगातार दावा इस बात का कर रहे हैं मोहम्मद शमी कि हमारे बीच तो सब कुछ ठीक था, अचानक ये सारी चीजें खराब कैसे हो गई। ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर हम कर रहे हैं। मोहम्मद शमी को जिसने सड़क पर ला खड़ा किया है, मोहम्मद शमी की पत्नी जिसने कई गंभीर आरोप मोहम्मद शमी के ऊपर लगाए हुए हैं, उनके बारे में हमने खुलासा किया कि किस तरह से पहली शादी हुई, 2010 में तलाक, और उसके बाद उस लड़की ने मोहम्मद शमी के साथ शादी की, लेकिन अब मोहम्मद शमी के ऊपर लगाए हैं उसने गंभीर आरोप। इस वक्त उनकी पत्नी, आपको बता दें, हसीन जहां, जो कि पुलिस को सबूत दे रही हैं, अपने बयान दर्ज करा रही हैं, और वहां से हमारे संवाददाता अबीर दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अबीर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त भी? क्या उनके अंदर ही मौजूदगी है पूछताछ में, और क्या जानकारी हसीन जहां की ओर से पुलिस को दी गई है? देखिए, 3 घंटा अभी हो चुका है, 3 घंटा होने वाला है अभी तक। हसीन जहां, ये जो लाल बाजार है कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर, पहले आपको वो दिखाना चाहेंगे। अभिजीत सरकार, मेरा कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि दिखाने के लिए, जो यहाँ पर अभी पूछताछ चल रहा है हसीन जहां को। आपको बता दूं कि हसीन जहां आज ही यहाँ पर जो ऑडियो क्लिप के बारे में वो बोल रहे थे, वो ऑडियो क्लिप अभी वो पुलिस को हैंडओवर किया। बहुत सारे वहाँ पर जो कागज़ का नोट है, जो जहाँ पर वो डाउनलोड करके वो प्रिंट आउट लिया था, कि जहाँ पर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन हुआ था, वो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जिसके साथ हुआ था मोहम्मद शमी का, वो कन्वर्सेशन, वो जो तस्वीर भेजा गया था, उसके बारे में भी वो सारी चीजें पुलिस लगातार ले रही है अभी। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 3 घंटे गुजर चुके हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, जो ऑफिशियल है पुलिस का, वो जो बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन है आईपीसी 307 का कंप्लेन है, 376 का कंप्लेन है, वो आपको पता है कि 498A का भी कंप्लेन है। तो ये जो कंप्लेन है, ये जो धारा अभी तक लगा हुआ है यहाँ पे, वो धारा जो अभी लगा है वो तदंत अभी चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो सबके ऊपर क्यों ये एलिगेशन कर रही है हसीन जहां, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपको पता है कि 164 का जो बयान उनको देना है कोर्ट में, अभी तक नहीं हुआ। सोमवार को उनका जो लॉयर है वो वहाँ पर आवेदन करेंगे। वो वहाँ पर आवेदन करने के बाद अगर कोर्ट कोई डेट देंगे तो उस दिन ही उनका कोर्ट में 164 हो सकता है। आपको बता देंगे, जब तक कोर्ट में बयान रिकॉर्ड नहीं होता है तब तक पुलिस का जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करना है। और इसलिए वो लोग जो जहाँ ब्रीच करना है, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन अभी तक उनको लगता है कि अभी लैक है, इन्फॉर्मेशन कभी परिष्कार नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, वो पूछताछ कर रही है। और इसलिए कोलकाता पुलिस का आपको बता दें, जो ये बिल्कुल पुलिस कोई भी कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि लगातार न सिर्फ उन सबूतों का वो मिलान कर रही है जो बयान दर्ज कराए गए हैं हसीन जहां की ओर से, बल्कि यहाँ पर हसीन जहां से लगातार पूछताछ भी इस पूरे मामले में कर रही है कोलकाता की पुलिस। बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज लगातार जो आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, हसीन जहां मोहम्मद शमी
के साथ उन्होंने पहली शादी नहीं की थी, बल्कि इसके पहले परचून चलाने वाले एक शख्स के साथ उन्होंने शादी की। 2010 में दोनों का तलाक हो गया, लेकिन दोनों से 2 बेटियां भी हैं, जिनसे हर हफ्ते 2 से 3 बार हसीन जहां बातचीत करती हैं।